Hello students, let's see this question. The question says the hydrogen bond is the strongest in चार options आपको given है. तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं कि क्या होता है. तो आपका कोई मान लीजिए एक कंपाउंड है ZH, ठीक है. एक बॉन्ड इस तरीके से बन रहा है दो एटम्स के बीच में, Z और H के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है. तो यहाँ पे जो Z होगा वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है या फिर नाइट्रोजन भी हो सकता है. सो जब इन तीनों एलिमेंट में से किसी एक का बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या होगा, पोलैरिटी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में एटम में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज होगा. तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, एक डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करेगा. अब अगर ये वाला मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी तो डाइपोल की तरह एग्जिस्ट कर सकता है. ये वाला मॉलिक्यूल भी इसका क्या करेगा, डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करेगा, डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करेगा. सो जब दोनों डाइपोल्स के ऑपोजिट पोल्स के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जिसमें से पॉजिटिव पोल हमेशा ही हाइड्रोजन रहने वाला है, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे. ठीक है. तो ये प्रॉपर एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं आपकी. ठीक है. तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है. तो कोवेलेंट सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जब जेड और एच के बीच में पोलैरिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड बॉन्ड कितना पोलर ज्यादा होगा, डाइपोल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी. सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड है. तो ठीक है, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा. बट सल्फर तो इन जेड इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. मतलब देखा जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, बहुत वीक होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा अगर हम ऐसा देखें तो. ठीक है. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ही है. और हाइड्रोजन तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है जनरली. तो ये अगेन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहलाएगी. फ्लोरीन हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज. अब फ्लोरीन जो होगा किसी और डाइपोल का होगा, ठीक है, तो उस पर हमेशा डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर ये डाइपोल, यहाँ पर क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. सिमिलरली डी के अंदर भी आप क्या देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. क्लियर. अब हमें बस यही जानना है कि सी और डी में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जेड एलिमेंट की, उतना ही ज्यादा होगा. सो हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन ऑक्सीजन. तो फ्लोरीन हाइड्रोजन का डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डाइपोल. इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.